आपकी मुलाकात करवाते हैं सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशन सेन जी से। सेन साहब, आपका स्टूडियो में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका सब लोगों का आपका एजेंडा क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय मोर्चा एक संगठन है जो अति पिछड़े वर्ग को उनका राजनीतिक हिस्सेदारी उस लेवल तक निर्माण चाहता है कि आज तक इस जमात को उस मिला नहीं है। सबसे पहले पंचायत राज से लेकर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में और निकायों में हम अपने समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलवाना चाहते हैं। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हमारी मुख्य मांग ये है कि अति पिछड़े वर्ग को राजनीतिक कोटा मिले। उसके अलावा जो ओबीसी कोटा है उसको कर्पूरी फार्मूला लागू करके श्रेणी विभाजन हो। आज तक अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ नहीं मिला है। हरियाणा सरकार ने जो क्रिमिनल के लिए 3 लाख की जो लिमिट बनाई है उसका हम भरपूर विरोध करते हैं। हमने पहले भी अपना विरोध दर्ज करवाया है। चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया था और ये जताया था कि जब नेशनल बैकवर्ड कमीशन अपनी 10 लाख की सिफारिश करता है तो आप इसको कैसे कम कर सकते हैं? सरकार ने बिना किसी आयोग के, बिना किसी रिपोर्ट के, एक रात में ही राजनीतिक प्रेशर में आके ये जो नोटिफिकेशन जारी किया ये बिल्कुल असंवैधानिक है और इसको बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। और सबसे दुख भरी बात आज मुझे पता लगी कि जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के जो वीसी है उन्होंने ये लागू कर दिया है, जबकि हम सरकार से डिमांड करते हैं कि सरकार ने जो अति पिछड़ों को 11% और पिछड़ों जो किसानी बैकवर्ड है बीसीबी को 6% जो कोटा दिया है, यानी 1% जो बढ़ाया है वो तो आपने आज तक लागू नहीं किया। जल्दी से जल्दी सरकार उसे लागू करे। हमारी सैकड़ों वैकेंसियां, हजारों वैकेंसियां आज तक लैप्स हो गई है क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला है। और जो वीसी हिसार यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो जो 3 लाख की जो पॉलिसी में असंवैधानिक तरीके से लागू कर रहे हैं, सरकार संज्ञान लेकर उसको तुरंत प्रभाव से एक आदेश जारी करे कि जब तक नोटिफिकेशन लागू नहीं होता है तब तक वो कानून मान्य नहीं है। आपकी आगे की योजना क्या है? आगे की योजना ये है कि 5 नवंबर को हम लोग एक गोहाना में एक बहुत बड़ी रैली करना जा रहे हैं जो केवल अति पिछड़े वर्ग की होगी। 15 अगस्त को पलवल की भूमि से हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करके रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। वो रथ यात्रा, जन चेतना रथ यात्रा पूरे हरियाणा में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 90 के 90 विधायकों को, 10 लोकसभा के सांसद और 5 राज्यसभा के सांसदों को हम ज्ञापन सौंपेंगे, हमारी मुख्य मांगे सौंपेंगे। उसके बाद में पूरा हरियाणा के 90 विधानसभा का भ्रमण करती हुई, अपने जात और जमात को जगाती हुई ये यात्रा 5 नवंबर को गोहाना में पहुंचेगी और वहां लाखों की तादाद में एक बहुत बड़ा समूह उमड़ने वाला है। वहां से अति पिछड़े वर्ग की भाग्य रेखा लिखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें राजनीतिक के अलावा नौकरियों में भी पूरा कोटा नहीं मिला है। हमें 27% पूरे कोटे की मांग करते हैं। आज से करीब 7 महीना पहले हम माननीय अमित शाह जी से मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया था, मीडिया के माध्यम से भी सरकार ने बताया था कि केंद्र में हम ओबीसी कोटे का श्रेणी विभाजन करने जा रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि अपना वादा पूरा करे। उस वादे के बावजूद ही अति पिछड़े वर्ग के जो 40% लोग हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया कि ओबीसी कोटे का श्रेणी विभाजन होगा और हमें न्याय मिलेगा। आप सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट हैं? देखिए, कार्यशैली सिस्टम में बताता हूँ कि आज ही अखबार में एक लिस्ट निकली है, उसमें जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन लगे हैं उसमें अति पिछड़े वर्ग के मात्र 2 लगाए हैं। हम सरकार के बिल्कुल सहमत इस बात से नहीं है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, आपसे सेन साहब एक आपसे सवाल है। जो आपने 8 जुलाई को जो प्रधानमंत्री कार्यालय को जो एक पत्र आपने दिया है उसमें क्या आश्वासन मिला?
देखिए, आश्वासन की बात यह है कि एक सिस्टम है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हैं और उस ज्ञापन केवल कार्यालय में दिया जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं मिलते हैं और बाद में सिस्टम के हिसाब से वो प्रधानमंत्री जी को पेश किया जाता है और सरकार संज्ञान लेकर उसे जवाब देती है। हम 15 दिन तक उनके जवाब का इंतजार करेंगे, उसके बाद में नई कुछ जो हमारी पॉलिसी होगी उसके तहत हम दोबारा उनको नोटिस भी देंगे। सेन साहब, आपका यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो छुपी आंखें चैनल है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी गरीब गुरबे समाज की, सभी जातियों की बिना भेदभाव करें जो जनता की आवाज को आप घर घर तक पहुंचा रहे हैं, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।